अरुवा सिद्धारिया उपज्जाया साहु पंच परमेट्ठी देवी चेदम्मी आदा तम्मा आदाहु में शरणम। हमारे शास्त्रियों के जीवन शिल्पी आदरणीय शांति जी भाई साहब, मेरे अग्रज और अनुज शास्त्री विद्वान एवं समस्त साधर्मी जीवों, इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारूप और विषय विस्तार। चूंकि इसमें दो विषय हैं, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारूप क्या होना चाहिए और दूसरा इस जो आधा अपन कहें, जिसको अपन कहते अपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, उसका विषय विस्तार कैसा पंडित जी साहब ने किया। तो इसमें दो विषय गर्भित हैं। यथाशक्ति मैं 15 मिनट में जितनी बात कर पाऊंगा उतनी करूंगा। सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारूप क्या होना चाहिए। कोई भी कुशल कारीगर होता है, जब वो किसी भवन को एक साकार रूप देना चाहता है तो उसका मन मस्तिष्क एकदम क्लियर होता है, तभी उसको एक सुंदर रचना के रूप में वो एक साकार रूप देता है। टोडरमल जी साहब इतने कुशल कारीगर थे, जब उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक रूपी भवन को एक साकार रूप देने का प्रयास किया तो उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर था। शास्त्रों का गहन अभ्यास, ये जितना मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया उसका एक ज्वलंत दृष्टांत है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारूप क्या होना चाहिए, ये हमारे आदरणीय छोटे दादा ने प्रस्तावना में लिखा है। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक यानी मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला है, तो उसमें क्या विषय आना चाहिए था। मोक्ष मार्ग चूंकि जैन शासन का प्राण है, या सभी दुखी प्राणियों के लिए किस चीज से सुखी हो उसके लिए मोक्ष मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार्य नेमिचंद स्वामी ऐसा लिखते हैं, सम्मद्दन शरणाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने बभारा निच्छेदो तत्ती मयो ऋणो अप्पा। और वो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का
को भी कोई सम्यक ज्ञान कह सकता है? अरे कहा है आचार्य समंत्रभद्र देव ने तो सम्यक ज्ञान अधिकार में 4 अनुयोगों को ही दिया है। तो सम्यक ज्ञान के अनेक भेद होते हैं, तो सम्यक ज्ञान का यदि वो प्रारूप लिखते तो उसमें सम्यक ज्ञान के रूप में उनका नियम से अनेकांत, शादवाद, अनुयोग, चूंकि अनुयोग का उनने चर्चा किया उपदेश के स्वरूप में 8वें अधिकार में, और प्रमाण नय, इन सब की विस्तार से चर्चा करते। यदि वो सम्यक चारित्र को यदि पूरा लिखते तो उसमें क्या आता? तो उसमें सकलम विकलम चरणम, 2 प्रकार का चारित्र होता है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। तो विकल चारित्र का तात्पर्य देश चारित्र। तो देश चारित्र में 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण, 4 शिक्षा व्रत, इनकी विस्तार से चर्चा करते। पंचम गुण स्थानवर्ती के 11 प्रतिमाएं होती हैं, उसको देश चारित्री कहते हैं, उसकी भी चर्चा आती। सकल चारित्र भी 2 प्रकार का होता है, एक बीतराग चारित्र, एक सराग चारित्र। तो जो बीतराग चारित्र वो शुद्धोपयोग रूप है, तो उसमें ध्यान की चर्चा आती। और जो शुभोपयोग रूप 28 मूल गुण निरतिचार जिसका मुनिराज पालन करते हैं, उनका भी विस्तृत विवेचन आता। एक ऐसी पूरी प्रारूप उनके दिमाग में होता, क्योंकि आदरणीय छोटे दादा ने इसको अपनी प्रस्तावना में लिखा है। अब दूसरा विषय मेरा ये है कि जो लिखा गया है उसका विषय विस्तार कितना हुआ। तो चूंकि आप जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक अभी अपने आगे के विद्वानों के माध्यम से सुनेंगे, तो मैं 5 मिनट में पूरे मोक्ष मार्ग की विषय वस्तु क्या है ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई भी वक्ता होता है, कोई भी ग्रंथ लिखता है, तो उसका मंगल स्वरूप मंगलाचरण करता है। टोडरमल जी साहब ने प्रारंभ किया और पंच परमेष्ठी जो हमारे आराध्य हैं उनको नमस्कार किया, और पंच परमेष्ठियों का एक विशेष स्वरूप जो आगम में अन्यत्र दुर्लभ है, ऐसा सुंदर स्वरूप उन्होंने पहले अधिकार में लिखा। उसके पश्चात पूज्यत्व का कारण क्या है, मैं इनको क्यों पूज रहा हूं, ये उन्होंने बात लिखी। इनके पूजने से अरहंतादि से प्रयोजन सिद्धि क्या है, लौकिक सिद्धि, पारलौकिक सिद्धि, ये क्या है, इसकी चर्चा की। उसके पश्चात उन्होंने लिखा कि मंगलाचरण करने का मेरा कारण क्या है। फिर ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसकी प्रामाणिकता और आगम परंपरा, इसकी चर्चा की। उन्होंने अपनी बात लिखी, असत्य पद इसमें मैंने नहीं मिलाए हैं, उसका प्रतिषेध, उसको उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि वाचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं, वक्ता का स्वरूप क्या है, श्रोता का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सार्थकता क्या है। इन 12 विषयों को लेकर के उन्होंने अपना पहला अधिकार समाप्त किया। दूसरे अधिकार से उनकी एक गजब की शैली है। कोई भी डॉक्टर होता है तो उसके पास कोई मरीज आता है, तो मरीज आता है तो उसकी पूरी जानकारी वो लेते हैं। इसका निदान क्या है, इसका मूल कारण क्या है, इसका उपाय क्या है, और यदि एक किस तरीके से इस पर अनुपालन करेगा तो इसको कैसे लाभ मिलेगा। तो टोडरमल जी ने जो संसारी जीव हैं, ये रोगी कैसे हैं, तो सबसे पहले दूसरे अधिकार में उन्होंने लिखा संसार अवस्था का स्वरूप। संसार अवस्था के स्वरूप में सबसे पहले उन्होंने लिखा कि कर्मबंध, ये जो इसका निदान आने होता है पहचान, तो इसकी संसार में कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, इसको उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा। इसमें कई टॉपिक लिखे। उन्होंने लिखा कि जीव और कर्म ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, कर्मों का अनादिकाल से संबंध है, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का कैसे बंधन होता है। ऐसे 5 विषयों को वहां पर रखा, और साथ में उसके बाद नवीन बंध विचार लिखा कि नवीन बंध कैसे होता है। तो वहां की योग से विकृति प्रदेश और कसाय से स्थिति अनुभाग, इसमें भी बहुत सारे उन्होंने प्रकरण लिए हैं। चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिए संक्षेप में आपको बताता हूं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि इस जीव की कर्म के कारण कैसी अवस्थाएं होती हैं। तो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के कर्मोदय जन्य अवस्था का उन्होंने उस दूसरे अधिकार में व्याख्यान किया। फिर अब आए तीसरे अधिकार पे। तो तीसरे अधिकार में लिखा कि संसार का मूल कारण क्या है, अन्य संसार कैसे बढ़ रहा है, और सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो उन्होंने जब प्रारंभ किया तो उसमें 3 विवक्षाओं से उसकी बात की। एक तो कर्मों की अपेक्षा, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के कारण यह संसार में दुखी है। दूसरा पर्याय की अपेक्षा, एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक, और फिर संगी पंचेंद्री के 4 गतियों की अपेक्षा से। और तीसरी विवक्षा उन्होंने लिखा कि दुख का सामान्य स्वरूप। उसमें एक विशेष प्रकरण उन्होंने लिया। उस विशेष प्रकरण में 4 प्रकार की इच्छाएं थीं, विषय, कषाय, पाप के उदय में और एक पुण्य के उदय में भी इसके कैसी इच्छा होती है, कैसे दुखी होता है, कैसे आकुलित होता है। तो इनका उसमें इस प्रकार से पूरा अधिकार समाप्त किया। चौथे अधिकार में अब आए तो चौथे अधिकार में उन्होंने बात की कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार का मूल कारण है।
तो उनकी वहां से चर्चा प्रारंभ की। तो सबसे पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है, और जब मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है तो प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत की चर्चा आए बिना नहीं रहेगी। तो अप्रयोजनभूत क्या है, अप्रयोजनभूत क्या है, इस विषय को वहां पर प्रतिपादित किया। इसी में एक बहुत बढ़िया सुंदर पंक्ति आई कि इसकी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, मेरा स्वरूप तो ऐसा है लेकिन इसके विपरीत मानता है। तो इसको प्रकरण को लिया, फिर मिथ्या ज्ञान की चर्चा की। और मिथ्या ज्ञान में संशय, विमोह और विपर्यय, इन तीनों से रहित, और एक विशेष प्रकरण और लिया मिथ्या ज्ञान में कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं कि जब कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय, इन तीनों से रहित होता है तो वो वास्तव में सम्यक ज्ञान होता है। इसके बाद मिथ्या ज्ञान के पश्चात उन्होंने मिथ्या चारित्र की चर्चा की। इस मिथ्या चारित्र की चर्चा में तीन बहुत गजब के पॉइंट लिए उन्होंने। एक तो ये इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, एक राग देश का विधान और विस्तार, और एक मोह की महिमा। एक गजब का प्रकरण है कि मोह की महिमा, मोह को भी उनने महात्म के रूप में प्रदर्शित किया। देखो, ये भी आगम की बात है। गुणभद्र स्वामी ने 175 नंबर के श्लोक में लिखा है कि अहो मोहस्य महात्म्यम, अने अपनी बात नहीं है मोह की महिमा, एक गुणभद्र स्वामी पहले लिख के आए हैं, उसको यहाँ पर उन्होंने एक टॉपिक बनाया। इसके बाद 5वें अधिकार में आए तो 5वें अधिकार में उन्होंने कहा विविध मत समीक्षा। विविध मत समीक्षा में सबसे पहले एक पॉइंट उठाया, सर्वव्यापी ब्रह्म, अद्वैत जो ब्रह्म है उसका निषेध किया। वहां अवतारवाद का निषेध किया, सृष्टि के कर्तापने का निषेध किया, योग मीमांसा इत्यादि का वहां निषेध किया। इसके बाद दूसरा पॉइंट लाए कि अन्य मतों में तत्व कैसे होते हैं। जैसे अपने यहाँ जीवादि 7 तत्व हैं, तो वहां पर कितने तत्व होते हैं, सांख्य में, वैशेषिक में, उसकी विवेचना की। और एक गजब की बात इस प्रकरण में उन्होंने रखा विविध मत में श्वेतांबर मत को, और श्वेतांबर मत की भी वहां पर बहुत समीक्षा की। ढूंढक मत इत्यादि उनके देवशास्त्र गुरु का कैसा विपरीत स्वरूप मानते हैं, इस प्रकार से। बस 2 मिनट में और पूरा करता हूं। इसके बाद 6वें अधिकार पे आए तो 6वें अधिकार में गृहीत मिथ्यात्व संबंधी कैसी इसकी विपरीत मान्यताएं होती हैं। तो वहां कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, इनका स्वरूप प्रदर्शित किया, और स्वरूप के साथ साथ इनके श्रद्धानादि से क्या गड़बड़ी हो जाएगी तो उसका वहां पर निषेध किया। इसमें अंतिम बहुत सुंदर पंक्तियां आती हैं, अहो देवगुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से ही धर्म होता है, यदि इनमें शिथिलता होगी तो अन्य धर्म कैसे होगा। वहां पर ये बात करके उन्होंने उसका समापन किया। और 2 अधिकार गजब के, जो वास्तव में ये समझो कि उनकी मौलिकता के परिचायक थे। एक तो 7वां अधिकार, यहाँ पर वो जीव जो अभ्यासी हैं, तत्वाभ्यासी हैं, फिर भी उनके कैसे मिथ्यात्व रह जाता है, तो वहां प्रारंभ किया। अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है, उसका वर्णन करते हैं। तो वहां पर 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की। एक निश्चयावासी, एक व्यवहारावासी, एक उभयावासी, और एक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इनकी आपको विस्तृत चर्चा आगामी जो हमारे वक्ता हैं वहां चर्चा मिलेगी। इसके बाद एक और विशेष प्रकरण, जो 8वां अधिकार, उपदेश का स्वरूप, उसको 4 नियमों का आप जिनवाणी खगाल के देखोगे तो इतना विस्तार आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना विस्तार आपको 4 नियमों का कहीं नहीं मिलेगा। उसमें भी उन्होंने 6 पॉइंटों से बात की। अनुयोगों का प्रयोजन क्या है, अनुयोगों के व्याख्यान का विस्तार क्या है, अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति क्या है, अनुयोगों में जो दोष कल्पनाएं उनका निराकरण किया, अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोधी जो कथन है उनका निराकरण किया, और अनुयोगों का अभ्यास का क्रम क्या होना चाहिए ये भी उन्होंने प्रदर्शित किया। अंतिम जो अधिकार वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहाँ से प्रारंभ हुआ, ये तो इतनी पीठ का प्रस्तावना थी, यहाँ से उनको मूल बात कहनी थी। तो एक सबसे पहले स्टार्टिंग की, आत्मा का हित मोक्ष ही है, और उस मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से ही होती है। और फिर सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, वो सम्यक दर्शन के अंग, उसके भेद, इसकी वहां चर्चा प्रारंभ की। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रारंभ में ही पीठबंध में लिखा टोडरमल जी साहब ने, कोई बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र यदि चिंतामणि रत्न मिले और वह अवलोकन ना करे, जैसे कोई कोड़ी और उसको अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित इन जीवों के लिए सुगम मोक्ष मार्ग मिले और यह ना अभ्यास करें तो इनके भाग्य की महिमा तो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने अल्प काल में हमें जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए।
अंतिम गाथा बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आचार्य कुंद कुंद देव रैण सार में एक प्रेरणा देते हैं। राणेण झाण सिद्धि झाणाओ सव कम ऋज्जर्णम ऋज्जर्णम फलम मोक्षम भासो तदो कुज्जो। राणेण झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। झाणाओ, ध्यान से सब कर्म ऋज्जर्णम, सर्व कर्मों की निर्जरा होती है। और ऋज्जर्णम फलम मोक्षम, और निर्जरा का फल मोक्ष है। इसलिए राण भासो तदो कुज्जो, इसलिए जब तक कंठ में प्राण है तब तक जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।